हेलो, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आगे क्या सभी? नो सर। ओके। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आपकी फर्स्ट क्लास है आदित्य? हाँ सर, ओके। कल ही आपने ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, आपने कल ज्वाइन किया है। तो आपने आईजेक लर्निंग ऐप का देखा होगा। अपने पुराने जितने भी अपन ने क्लास ली अभी तक सारी अपडेटेड है, हाँ राइट? ओके सर, ये फिजिक्स की पहली क्लास है। नहीं, ये फिजिक्स नहीं है। ये केमिस्ट्री की क्लास है। फिजिक्स की आईडी से केमिस्ट्री की जी, नहीं, है ना? ऐप में फिजिक्स की दिखा रहा था हाँ इसलिए मैंने हाँ, पूछा। आपका फिजिक्स का ही टाइमिंग होता है ये, बट अभी थोड़ा सा जो एक सर है उनकी तबीयत खराब है तो शेड्यूल केमिस्ट्री का फर्स्ट चल रहा है, उसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा। ओके ओके ओके। ठीक है आदित्य? तो यस सर। आप क्या क्या कहते हैं, आइजैक लर्निंग ऐप में जाना, वहां पे अपना स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है वहां से कल तक के आप लाइन से वीडियोस देखो। जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें नहीं समझ में आ ओके रही ओके है वो मेरे से डिस्कस करना। ओके सर, ठीक है? इस बैच में कौन सा टॉपिक चालू है फिर? अभी काइनेटिक्स चल रहा है अपना। मोल हो चुका है, रेडॉक्स हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स चल ओके रहा है, जो भी ऑलमोस्ट 50 to 60% कंप्लीट हो चुका है। ठीक ओके है? ओके ओके और हमने मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स का एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लिया है ना? तो ओके आप लोग वो भी साथ के साथ कर लेना। ओके ठीक। ओके। ओके ओके। यस। और कोई डाउट? शर्मा जी, आपने देखा मोल पूरा? कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है? नोट्स बनाए यस पूरे सर। प्रॉपर? यस सर। वेरी गुड। एक्सरसाइज 1 किया मोल का भी? किया सर। किया। कल आपने, है ना? कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हो यस अलग सर। से। हाँ, और रेडॉक्स का क्या सीन है? हो गया या अभी चल रहा है? क्या सर? रेडॉक्स के वीडियोस का क्या सीन है? चल रहा है या हो गया? हो गया सर वो भी। हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज यस 1? सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। गुड बाकी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा। किधर है आपकी फ्रेंड आज? सर बोलती हूँ मैं उसको। हाँ, ग्रुप पे एक बार मैसेज डाल दो, है ना? क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। सर इस ग्रुप का कोई मतलब व्हाट्सएप है क्या मतलब ग्रुप है? हाँ हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप है। शर्मा जी, आप भी एडेड नहीं हो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे? सर एडिड हूँ। एडेड हो? यस सर। अच्छा, तो आप एक काम करो, क्या नाम है आदित्य, मेरा नंबर लिख हाँ लो, मुझे व्हाट्सएप कर दो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाओ। ओके ओके। ठीक है? नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ हाँ ये मेरा नंबर है, इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर दो। अभी कर दो ओके तो ओके। मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करता हूँ। 9607। हम्म, आपका कौन सा नंबर है शर्मा जी ग्रुप पे? सर मेरा फोटो लगा हुआ है उस पे। 722? यस सर। ओके, गुड। आगे भाई सभी, कौन रह गया है अभी? आशीष रह गया है। आशीष को बोलो थोड़ा केमिस्ट्री की क्लास है ज्वाइन कर ले एक बार, फिर वो मिस कर देगा। ग्रुप पे डाल देते हैं एक बार, क्लास स्टार्ट हो गई है। नीट है ना अपना? नीट का है नाम से ही है ना ग्रुप? ये रहा। सर मैंने हाय भेज दिया है आपके नंबर पे। हाँ, मिला मिला, मैंने आपको लिंक भेज दिया ग्रुप का, ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू सर। चलो भाई, मेरे को ये बताओ, केमिकल काइनेटिक्स में कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ भाई पूर्णिमा, कहाँ तक पढ़ा था कल लास्ट? सर
इनिशियल रेट मेथड पढ़ रहे थे। अच्छा, अपन इनिशियल रेट मेथड पढ़ रहे थे, यानी अपन ने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ देख लिए थे। यस सर। ओके, सेकेंड ऑर्डर के भी देख लिए थे और ऑर्डर कैलकुलेशन पे अपन चल रहे थे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ इनिशियल रेट मेथड का, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा आदित्य को भी पता पड़ जाएगा कि कैसे इनिशियल रेट मेथड की क्वेश्चन करने हैं। मान लो एक रिएक्शन है 2A + 3B gives 4C। ये एक रिएक्शन हमें दे दी गई है और एक्सपेरिमेंटली इसके लिए हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा दिया हुआ है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पे हमें रेट की डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन लेट से उसने दे दी कि इनिशियली जब हमने 0.1 रखा है कंसंट्रेशन ए का और बी का भी 0.1 रखा है, तो रेट जो आती है वो आती है 2 × 10⁻⁻⁴। ऐसा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ हमें डाटा दिया हुआ है और डाटा ये बोल रहा है। फिर उसने जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें जब वैल्यूज चेंज की, तो ए की वैल्यू उसने रखी 0.2 और बी की वैल्यू उसने रखी 0.1, तो जो रेट आती है वो लेट से आती है 8 × 10⁻⁴। ठीक है। और थर्ड जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, डाटा चेंज किया, तो ए को रखा उसने 0.1 और बी को रखा उसने 0.2 और इस पे जो रेट आती है लेट से वो निकल के आती है हमारे पास 16 × 10⁻⁻⁴। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें दिया हुआ है और इस डाटा को आपको यूज करना है। ठीक है, इस डाटा को यूज करो और डाटा को यूज करके जल्दी से ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट करो और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए की 3 और बी की 4। वेरी गुड, बड़ा फास्ट आंसर किया आपने। ए के लिए 3 आया 3 ऑर्डर और बी के लिए 4 सर। अरे वाह, वेरी गुड। चेक करते हैं करेक्ट है क्या। वैसे तो करेक्ट ही है बट बाकियों को भी करने देते हैं। करो भाई जल्दी, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। आदित्य ने बड़ा फास्ट आंसर दिया है, गुड। यही होना चाहिए, क्वेश्चन लिखा और आंसर आ गया। आया बाकियों का भी आंसर? यस सर, आ गया। यही आया सभी का, ए का 3 बी सर का आ 4? गया। यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। सभी का आ रहा है? यस सर। गुड। कर लेते हैं एक बार जल्दी से डिस्कस शॉर्ट में, है ना। हमने क्या किया, हमने वही एक्सप्रेशन R इक्वल टू मान लिया रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेस टू दी पावर M और B रेस टू दी पावर N। ये हमने एक्सप्रेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली वैल्यूज रखेंगे। तो हमने एक बार रखी 2 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू K इंटू 0.1 की होल पावर M एंड B की भी वैल्यू रख दी 0.1 की होल पावर N। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में हमने क्या रखा, 8 × 10⁻⁻⁴ रेट दिया है, K की जगह K, A की कंसंट्रेशन 0.2 है, पावर M, B की कंसंट्रेशन है 0.1 पावर N। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 3 में हमने क्या रखा, 16 × 10⁻⁴ इक्वल टू K इंटू 0.1 होल पावर M एंड 0.2 होल पावर N। ये इक्वेशन 3 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। जब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/8 × 10⁻⁴ यानी 2/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4, है ना। K अपॉन K कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1/0.2 होल पावर M हो जाएगा और 0.1 अपॉन 0.1 होल पावर N हो जाएगा। तो ये तो कट गया, है ना। 1 आ गया, 1 की पावर N 1 होती है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो और यहाँ पे K से K कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4, यानी मैं इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो M इक्वल टू कंपेयर करने पे आ गया 2। हाँ भाई, गलत हो गया जल्दबाजी में? सो मेरा 2 आया है सर। हाँ 2 आ रहा है, A का 3 आया था ना अपना। हाँ गलत हो गया। तो जल्दबाजी इतनी भी सही नहीं होती कि हम कैलकुलेशन गलत कर दे। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। चलो अभी हम हाँ। क्या करें, अब हमें क्या करना है, M हटाना है। तो M हटाना है तो मैं क्या करूं, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करूं। चलो कर देते हैं। फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करोगे तो 2/16 यानी 1/8, कैसे के कैंसिल, है ना। देखो ये 0.1 M है और ये भी 0.1 M है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा,
0.1 by 0.2 होल पावर n। तो ये हो गया 1/2 की पावर n विच इज इक्वल टू 1/8। 1/8 मतलब 2 की पावर 3। तो n कितना आ गया, n यहाँ पे 3 आ गया। हाँ। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m+2 मतलब m+n कितना हो गया 2+3 जो कि 2 कितना आ + रहा 3 है 5। 5 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ तो ये था क्वेश्चन, सिंपल सा हो जाएगा। अभी इनिशियल रेट मेथड क्लियर है। तो ये फर्स्ट मेथड था जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसके लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, ये तो था इनिशियल रेट मेथड। सेकेंड मेथड है बाय मैकेनिज्म। जब आपको क्या दे दिया जाए, आपको एक रिएक्शन दे दिया जाए और उसकी मैकेनिज्म दे दिया जाए, तो हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोट करें। हटा दूं ये, सभी का हो गया कॉपी? यस सर। ओके, तो अब देखो जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में आप चाहो तो हेडिंग डाल लेना फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म, फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। जब हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म दे दी जाए तो उसे हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, सिंपल सा मान लेते हैं A2 + B2 गिव्स 2AB। उसने बोल दिया ये रिएक्शन है, हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए ऑर्डर निकालना है। लेकिन उसने बोल दिया कि ये रिएक्शन फॉलो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो बोलता है कि जो A2 है वो आपका ब्रेक होगा किसमें, 2A में। और उसने बोल दिया कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये फास्ट है, दिस इज योर फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन उसने बोला कि ये जो ए बना है यहाँ पर, ये क्या करता है, फर्दर AB से रिएक्ट करता है। और AB से रिएक्ट करके क्या बना देता है, सॉरी, ये फर्दर B2 से रिएक्ट करता है ना। और B2 से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना देता है, AB बना देता है और एक B को रिलीज कर देता है। और ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये स्लो रिएक्शन है, राइट। और थर्ड उसने बोला कि ये B यहाँ पे जो बचा ये फर्दर B से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, फर्दर A से रिएक्ट करेगा। जो रिमेनिंग A यहाँ पे बचा ना, ऊपर एक A बचा हुआ है और यहाँ पे एक B बचा है, तो ये A और B आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, AB बना देंगे। ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी फास्ट रिएक्शन है। लेकिन एक छोटा सा उसने चेंज कर दिया, चेंज क्या किया कि जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल है। फर्स्ट रिएक्शन कैसी है, इनिशियली फास्ट थी लेकिन कैसा था, वो रिवर्सिबल है। तो ये डाटा उसने हमें दे दिया कि आपकी जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, 1 2 3, यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट आपका कौन सा है, A2 की। तो अब आपको क्या करना है, इन 3 रिएक्शंस मैकेनिज्म को यूज करके, इन 3 स्टेप्स को यूज करके इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना। तो आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं, बोलो जल्दी, ट्राई करना है या बताऊं? ट्राई करेंगे एक बार। ट्राई करो करो, ट्राई करो जल्दी, बताओ क्या आंसर आता है।
हाँ भैया, आया कुछ आंसर? हम्म, मतलब नहीं आ रहा है 1/2 प्लस ओवरऑल ऑर्डर कितना रहा है? आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। 1.5 लगता है शायद से। 1.5 लगता है, नहीं होता है। लगता है क्या होता है? गेस थोड़ा करना है हमें, जो आ रहा है वो एग्जैक्टली बताओ। और 3/2 आ रहा है। 2 आ रहा है आपका, ठीक है। 3/2 3/2 1.5। 3/2 1.5, ओके। हाँ भाई, बाकियों का नहीं है? और किसी का? करें डिस्कस फिर? यस सर। चलो देखो कैसे करना है। हमेशा ये चीज याद रखना कि आपका जो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान के चलते हैं इन केस में, ये जो केसेस हमें दिए इन केस में हम सबसे स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान के चलते हैं। जरूरी नहीं है हर बार सबसे स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग हो, बट जब हमें कुछ और दिया हुआ नहीं है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी उसे हम रेट डिटरमाइनिंग, ठीक है, स्टेप मानेंगे। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? आरडीएस बोलते हैं। यहाँ पे तो ठीक। अब आरडीएस अगर हमें मिल गया या सबसे स्लोएस्ट स्टेप हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? उसी से रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई ऐसा? हाँ भाई, आरडीएस से क्यों लिखते हैं हम रेट? क्योंकि अगर ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, जब ये कंप्लीट होगी तभी तो, मतलब ये तो पहले कंप्लीट हो जाएगी, ये भी पहले कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि फास्ट रिएक्शन है। लेकिन जब सबसे स्लोएस्ट स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं? सबसे स्लोएस्ट स्टेप से रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो लिखते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे? R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो क्या है, A रेस टू द पावर 1, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है आपको होता है हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसका ऑर्डर होगा, इनटू B2 पावर रेस टू 1। यही हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये पता है कि जो हमारी मेन रिएक्शन है उसमें हमारे पास A2 है और उसी में हमारे पास B2 है, दोनों हमारे पास प्रेजेंट है। यानी हमारे को उस रिएक्शन में A2 की भी रिक्वायरमेंट है और B2 की भी रिक्वायरमेंट है। तो B2 तो हमारे पास आ चुका है, किसी तरह से हम A हटा के अगर A2 ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। तो A और A2 में अगर अपन देखेंगे तो जो रिलेशन है वो फर्स्ट रिएक्शन से ही आ सकता है, रिवर्सिबल है। तो इसके लिए हम K इक्विलिब्रियम लिख देंगे। कैसे लिखोगे K इक्विलिब्रियम? कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, यस है सर। ना। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से मैं एक स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मेरे पास हो जाएगी K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2। तो यहाँ से मेरे पास A क्या आ जाएगा? दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो A इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम इनटू A2, ठीक है। रख दो उठा के यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो R इक्वल टू क्या हो गया? K इंटू K इक्विलिब्रियम एंड A2 की होल पावर कितना? 1/2 आएगा। तो मैं इसे सेपरेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी पावर 1/2 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी पावर 1/2 और इंटू B2 की पावर 1। ऐसे क्या है? तो R इक्वल टू क्या आ गया? K इंटू K इक्विलिब्रियम। ये मेरे को क्या देगा? एक नया कांस्टेंट देगा। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, और यहाँ पे तो जो आगे चल रहा है A2 की पावर हाफ इंटू B2 की पावर 1। यही हो गया। तो देखो अब हाँ। मेरे पास ऑर्डर क्या है? A2 के रेस्पेक्ट में हाफ है और B2 के रेस्पेक्ट में 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो निकाल लोगे भाई जब आपको मैकेनिज्म दी हो ऑर्डर। यस तो सर। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया ऑर्डर कैलकुलेशन करने। थर्ड मेथड आता है, हाँ, थर्ड मेथड है हमारे पास जब हमें क्या दिया हो? हाफ लाइफ दिया हो। अब हाफ लाइफ देगा तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हेन हाफ लाइफ इज गिवन
थर्ड मेथड है हमारे पास, व्हेन हाफ लाइफ इज गिवन। जब हमें हाफ लाइफ दिया जाए तो हम कैसे ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है उसका। ओके भाई, आवाज आ रही है सभी को, क्लियर है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, जब हाफ लाइफ गिवन हो तो नेक्स्ट लिखो हेडिंग, व्हेन हाफ लाइफ इज गिवन। तो उस केस में हम कैसे ऑर्डर निकालेंगे? तो हमारा जो टी हाफ होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है ए नोड रेज टू दी पावर 1 माइनस एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो तो जो जीरो ऑर्डर है उसके लिए टी हाफ कितना आता है? ए नोड बाई 2 क्या आता है? देखा है? और जो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना आता है? 1 अपॉन ए नोड क्या आता है? Yes, sir. तो अगर अपन देखें तो मैं इसको देखो ऐसा लिख रहा हूँ, ए नोड रेज टू दी पावर -1 बाई के। अब मैं क्या, अगर इसमें n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या ये ए नोड की पावर -1 नहीं आएगा? आएगा ना। मतलब जो टी हाफ हुआ वो यहाँ पर क्या इस प्रोपोर्शनल टू ए नोड की पावर -1 है सेकेंड ऑर्डर के लिए। यहाँ से n इक्वल टू, लेट्स से मैंने 2 रखा, जब n इक्वल टू 2 रखा तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? ए नोड रेज टू दी पावर 1 माइनस 2, यानी क्या आ गया? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोड रेज टू दी पावर -1 आ गया। आ गया भाई, क्लियर है? तो इसका मतलब मेरा ये फॉर्मूला सही है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे भी मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ। कैसे? लेट्स से मुझे 2 इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, ए नोड 1 है ना, इसके लिए मैंने ले लिया टी हाफ 1, और दूसरा कोई ए नोड 2 है, मतलब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अब उसने कितनी ली? ए नोड 2 ले ली, और इस ए नोड 2 पे उसने आपको क्या दे रखा है? टी हाफ दे रखा है। कितना दे रखा है? टी हाफ 2 दे रखा है, और वो बोल रहा है कि जरा मुझे ऑर्डर बताओ इस रिएक्शन का। तो कैसे निकालूंगा मैं ऑर्डर? तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि टी हाफ मेरा क्या होता है, क्या होता है टी हाफ? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोड रेज टू द पावर 1 माइनस एन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू एनोड 1 पावर, एनोड पावर 1 माइनस एन हो गया, है ना। ये हो गया 1 और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इज प्रोपोर्शनल टू एनोड 2 पावर 1 माइनस एन। आपको पता है जब डिवाइड करोगे तो जो कांस्टेंट है दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए नोड 1 डिवाइडेड बाय ए नोड 2 होल पावर 1 माइनस एन, लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना। दोनों तरफ लॉग ले लो। तो जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो, लॉग टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इक्वल टू 1 माइनस एन बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? log n नोड 1 डिवाइडेड बाय n नोड 2। इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके यहाँ से क्या निकाल लो? n निकाल लो। तो हमें क्या ऑर्डर मिल जाएगा?
एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे ऑर्डर ही तो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Yes, sir. हो जाएगा भाई सभी का। तो ये कहलाता है हाफ लाइफ मेथड। जब हमें हाफ लाइफ दिया हो तो हम कैसे करेंगे, हम इस तरह से क्या करेंगे, ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लो, हो गया सभी का नोट। आगे बढ़े। अच्छा, और कौन सा मेथड है जिससे कि हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, बोलो जल्दी से, ऑर्डर कैलकुलेशन का। अभी तक अपन ने कौन सा, Differential वाला भी होता है सर. आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो। Differential method. हाँ, डिफरेंशियल मेथड। क्या करोगे आप डिफरेंशियल मेथड में, बताओ। जल्दी बोलो भाई, आपको आता है, वेरी गुड। सर याद नहीं है. याद नहीं। अच्छा चलो एक और मेथड देखते हैं पहले, फोर्थ मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये हो गया, हटा दो ग्राफिकल मेथड में, नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्राफिकल मेथड। फोर्थ मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम क्या करते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट से वो बोलेगा कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, लेट से ये ग्राफ दिया है, किस किस के बीच में है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेट हो गए आज, यस सर। कहाँ रह गए थे। सर वो रात को आरटीपीसीआर गए थे अच्छा करवाएं। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो 80 वर्सेस टी के बीच में हमें ग्राफ दिया है, ठीक है। उसने बोल दिया कि ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा आ रहा है, या ये जो ग्राफ है 80 वर्सेस टी के बीच में वो ऐसा आ रहा है। तो आप क्या ऑर्डर बता सकते हो। तो अगर आप लोगों ने ग्राफ अच्छे से कैलकुलेट पढ़े हुए हैं, जब मैंने आपको क्लास में समझाया था, तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आता है। जीरो ऑर्डर, और फर्स्ट वाला जीरो ऑर्डर। ये वाला तो जीरो ऑर्डर के लिए आता है, यस और सर, ये ये जो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाँ, order। और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है। तो ये तो हम बहुत आसानी से देख के ही बता देंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन मान लो अब उसने ऐसा दिया हुआ है, उसने दो नए ग्राफ दे दिए, एक दे दिया 1/80 वर्सेस टाइम, ठीक है, और दूसरा ग्राफ जो दिया है वो दिया है 1/80 स्क्वायर वर्सेस टाइम, 80 का स्क्वायर वर्सेस टाइम। और ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, ठीक। तो क्या आप इन दोनों के लिए मुझे ऑर्डर बता सकते हो। सर ये तो सेकंड ऑर्डर होगा 1/80 वाला तो। 1/80 वाला सेकंड ऑर्डर होगा, कैसे पता, अपन ने पढ़ा हुआ है ग्राफ सेकंड ऑर्डर के लिए। ये क्या, ये फर्स्ट। तो ये तो सर जहां तक पता है सर ये सेकंड ऑर्डर होगा 1/80। सर फर्स्ट होगा शायद से, ये नहीं। और 1/80 स्क्वायर सर थर्ड बोथ। भाई ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है यस सर। Yes. हाँ है ना। अब 1/80 स्क्वायर दे दिया तब क्या करोगे। तो आपको पता है आपके पास nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, kt इक्वल टू 1/n - 1, यही होता है। यस सर। 1/80 की होल पावर क्या होता है, n-1 से ऊपर। n - 1 यस सर। हाँ -1/n a0। और n - 1। अब देखो यहाँ पे 80 की होल पावर n - 1 है, इसको इससे कंपेयर कर लो, तो n - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, यानी ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का ग्राफ। थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह से हम, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो देख के भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिफ्थ मेथड की बात करें, तो फिफ्थ मेथड आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखा रखी है, लिखा रखा है, क्या आता है, Yes. के जो आता है उसकी यूनिट होती है मोल
पर लीटर, होल पावर कितना होता है भाई? 1 माइनस एन, यस सर। है ना? तो अब आप क्या कर लो, इससे कंपेयर कर लो, और सेकेंड इनवर्स साथ में आता है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है? तो आप क्या करो, आप लोग इससे कंपेयर कर लो। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। कैसे? लेट से मानो उसने ऐसा दे दिया कि लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आ रही है वो ये आ रही है, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, मैं इसको सही से लिख रहा हूँ, मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैंने इसको रिवर्स किया तो ये हो गया मोल पर लीटर होल पावर -2, और ये सेकेंड इनवर्स चलेगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने कंपेयर किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस एन है और यहाँ पे -2 है, तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, तो 1 माइनस एन इक्वल टू -2, तो यहाँ से n इक्वल टू देखो क्या आ गया, 1 + 2, यानी कौन सा ऑर्डर आ गया, ये थर्ड ऑर्डर आ गया। तो इस तरह से भी अगर मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है? Yes. तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सोल्व करो और आंसर दो। ये नोट हो गया सभी का, हटा दूं? Yes, sir. Yes. चलो क्वेश्चन लिखो। आपको बोल रहा है कि an elementary reaction between A and B is a second order reaction. An elementary reaction, आप लोग लिख रहे हो ना, बोल दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. An elementary reaction between A and B is a second order reaction. Which of the following rate equation, which of the following rate equation must be correct, which of the following rate equation must be correct for this reaction? ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं और आप लोगों को आंसर बताना है कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सी रेट लॉ एक्सप्रेशन उस रिएक्शन को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? चलो जल्दी से आंसर ऑप्शन में दे देता हूं यहाँ पे। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, जल्दी से बताओ कि कौन सा है जो एन एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि ए और बी के बीच में, वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा रेट लॉ एक्सप्रेशन इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ ये आंसर। तब तक मैं क्वेश्चन 2 लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। किसी का आंसर आ जाए तो भाई चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? जल्दी से सॉल्व कर लो। सर इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ना सर, मोर अप्रोप्रिएट? ऑब्वियस सी बात है, सिंगल चॉइस ही दिया है मैंने, सिंगल, इससे ज्यादा नहीं। आया कोई आंसर किसी का फर्स्ट क्वेश्चन का? यस, गर्ल्स में किसी का?
सर आंसर डी आ रहा है। डी आ रहा है, वेरी गुड। कैसे आया बताओ? सर मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में तो मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, वेरी तो गुड, एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है, राइट, तो मतलब यहाँ पे फिर रेट लिखेंगे के ए टू द पावर एक्स और बी का पावर वाई, वेरी गुड। और x प्लस वाई इज इक्वल टू मतलब उसको 2 आना चाहिए। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक्स और वाई फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। यस सर, हाँ, ये अब सर थोड़ा सा, मतलब 0 नहीं हो सकते। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हम भाई ऐसे लिखेंगे r इक्वल टू के ए रेस टू द पावर x एंड b रेस टू द पावर x। अब y, अब हमें पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होता है, और ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होता है, तो मॉलिक्यूलरिटी जो आपका है वो ना तो जीरो हो सकता है, ना फ्रैक्शनल हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू 2 आनी है। तो जब आपका x और y, x कॉमा वाई क्या क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, हाँ सर। और नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर होगा तो वो एक ही पॉसिबल है कि x भी 1 हो और y भी 1 हो, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिफोडेल हो जाएगा। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर था आपका, गुड। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन है, सभी को क्लियर हुआ? शिवम, क्वेश्चन नंबर 1। यस शिवम, कोई डाउट? पूर्णिमा जी क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो सभी, अगर किसी को फिर भी डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको एक रिएक्शन दी है A gives to B, उसका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे दिया 0.6 मोलर मिनट इनवर्स। उसने बोला स्टार्टिंग हम कर रहे हैं 1 मोलर के साथ, क्या है A ओनली। तो कंसंट्रेशन ऑफ B आपको बताना है कौन सी यूनिट में, मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर, मोलरिटी की यूनिट है, आफ्टर 100 सेकेंड एंड 200 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब 100 सेकेंड बाद B की कंसंट्रेशन क्या होगी, और 100 सेकेंड बाद ही 200 सेकेंड बाद बी की कंसंट्रेशन क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर? चलो जल्दी सॉल्व करो। हाँ भाई, किसी का आंसर नहीं आया, डिस्कस करना है या ट्राई कर रहे हो? यस, आंसर आया किसी का? नो नहीं, सर। क्या आया बोलो? किसी का अगर आया है तो क्वेश्चन तो सभी ने नोट किया था ना? ये हमें रिएक्शन दी है, के ऑफ रिएक्शन हमें दे दिया 0.6 मोलर पर मिनट था, ठीक। आपको 200 सेकेंड एंड 100 सेकेंड बाद क्या बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी बताना था इस रिएक्शन के लिए। ये हमारा क्वेश्चन था। यस, मैं सॉल्व करूं फिर? अमीशा जी सर 0.45 आ रहा है सर।
0.45 हो रहा है। चलो एक ऑप्शन हमें मिला, दोनों टाइम पे 100 पे भी और 200 पे भी। नहीं सर, 2 और सर मेरा तो आ रहा है भी 100 पे आ रहा है सर। ये आपका 100 पे आ रहा है। हाँ, और सर 100 पे 0.8 और 200 पे 1.6। 0.8 एंड 1.6। ओके, और कुछ? सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, क्योंकि हाँ, अब ये तो आप देखो यूनिट, के की यूनिट, अब देखो क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दिया है, तो ये तो आपको कहाँ से पता पड़ेगा? के की यूनिट से पता पड़ेगा जो भी ऑर्डर है। तो सर बी का मतलब सॉरी हाँ, 200 सेकंड पे 2 मतलब एम आ जाएगा और 100 सेकंड पे 1 एम। अच्छा, 100 पे आ रहा है आपका 1 मोलर यस और सर, 200 पे आ रहा है आपका 2 मोलर कितना? 2 मोलर। 2। अच्छा, यस हमने स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या ले रखी है कि 1 मोलर ले रखी है। चलो चेक कर लेते हैं, और कुछ किसी का आ रहा हो? 3 ऑप्शन तो मुझे मिल गए अभी तक। नहीं आ रहा और किसी का कुछ? कर लें डिस्कस। हाँ जी, पूर्णिमा जी अपना नहीं आएगा। कुछ आ रहा है? शिवम शर्मा जी? यस सर। हाँ, बताओ क्या आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई, गलत ही तो होगा, गलत होने से डरना नहीं है। ठीक है, चलो देख फटाफट देख लो, टाइम नहीं है, अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना? क्या आ रहा है, कैसे करना है। एक आंसर मेरे को थोड़ा थोड़ा करेक्ट सा लग रहा है, बट 100% है कि नहीं, है अभी अपन चेक कर लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियली हमारे पास एक रिएक्शन है A gives to B, यही रिएक्शन है, ठीक है? तो देखो इसको मैं क्या ले रहा हूँ। अच्छा, कौन सा ऑर्डर होगा ये, मुझे सबसे फर्स्ट तो ये बताओ, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम? किसकी यूनिट होती है ये होती है जीरो ऑर्डर की। 0 ऑर्डर। यानी ये तो यस मुझे सर। के की यूनिट से समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, इट मींस व्हाट? इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम 80 इक्वल टू एनोड माइनस के टी इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, ये हम सीधा यूज कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए यही होता है, टी टाइम पे कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन ने इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर, के दे रखा है 0 पॉइंट कितना 6, लेकिन ये क्या है, ये मिनट इनवर्स है ना? तो हमें जो 100 सेकेंड दिया बेटर है उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लें, मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो 100 सेकेंड इक्वल टू कितना मिनट होगा? क्या करूं 100 मैं? बाई हाँ, 100/60 मिनट हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर दो। अब ये टाइम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो देखो मैंने ये टाइम यहाँ पे यूज किया 100/60। तो ये देखो पॉइंट हटा रहा हूँ, है ना? तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी ये तो क्या हो गया 1 - 1 आ गया, 80 कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 100 सेकेंड, इसका क्या बन गया, t 100%, यानी 100 सेकेंड पे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है। आप चाहो तो अपन ने t 100% भी निकाला हुआ है ना? कैसे निकालते हैं, एनोड बाय 2 के, कि एनोड बाय के क्या आता है जीरो ऑर्डर के लिए, एनोड नॉट बाय, बाय के होगा। है ना? करके देखना, वो भी यहाँ पर यही दे रहा है, क्या दे रहा है 100 सेकेंड निकाल के दे रहा है। तो इसका मतलब 100 सेकेंड के बाद तो रिएक्शन ही पूरी खत्म हो गई, तो 200 सेकेंड पे कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है, तो इसको कैसे सोल्व करें? बहुत ही सिंपल सा तरीका है सोल्व करने का। मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दी, A gives to B लिख दिया। उसने मेरे को बोला हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन A का 1 मोलर है, ये 0 है। t इक्वल टू 100 सेकेंड मेरा टाइम है जिसपे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 0 बचेगा। तो इसके 1 मोल से इसके कितने मोल फॉर्म होते हैं 2, तो इसके 1 मोलर से इसका कितना मोलर फॉर्म होगा 2, यानी t इक्वल टू 100 सेकेंड आ पे, रहा अभी। हाँ देखो t इक्वल टू 100 सेकेंड पे शिवम कंसंट्रेशन ऑफ B मेरे पास कितनी आ गई, 2 मोलर आ गई। अब रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गई, तो आप चाहे t इक्वल टू यस सर, 101 सेकेंड बी आ बोलो, रहा है। बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन गलत आंसर है, मैं वही बोल रहा हूँ। t इक्वल टू चाहे आप 150 सेकेंड बोलो,
ठीक है, चाहे टी इक्वल टू आप 200 सेकेंड बोलो, बी की कंसंट्रेशन 2 मोलर के अलावा कुछ और हो सकती है क्या? क्योंकि नो यहाँ पे सर, तो रिएक्शन ही खत्म हो गई। तो दोनों केस में जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 2m मोलर 2 आएगा। मोलर। ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन, जो कि मुझे एक भी ऑप्शन आप लोगों ने जो दिया देखने को नहीं मिला। समझ में आता है कैसे करना था? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेता हूं। हाँ भाई, हो गया। Yes, sir. यस सर। बड़े आगे, यस सर। है ना? अब यस देखो सर। नेक्स्ट मेथड जो आता है वो आता है कि अब हमारे पास कितने मेथड हो गए? 5 मेथड तो हो गए। 6 मेथड आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब बहुत सी बार हमें क्या होता है, हमें डाटा दे दिया जाता है और हमें पता नहीं होता कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 6 मेथड आप लिख लो, हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत रेयरली यूज करना पड़ता है ये हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम ज्यादा क्वेश्चन हम इस पे देखने, इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ये पूछा भी नहीं आता। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक डाटा दिया होगा, तो उस डाटा को देख के हम मान लेंगे कि इनिशियली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि वो कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है KT इक्वल टू ln a नॉट बाय AT। अब डाटा कैसा होगा, डाटा ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे T की डिफरेंट वैल्यू दे दी, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए की रिएक्टेंट की डिफरेंट वैल्यू दे दी। तो जब T इक्वल टू 0 है, लेट से उस पे वैल्यू दे दी 5। T इक्वल टू लेट से 10 सेकेंड है, उस पे कुछ वैल्यू दे दी, कितना, लेट से 4.5, है ना? T इक्वल टू और कोई वैल्यू पे कुछ वैल्यू दे दी, एंड सो ऑन। तो ऐसे हमें डाटा दे दिया गया और हमसे पूछा है बताओ कौन सा ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, हमने T इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होती है उसे एनोड बोलते हैं, और T इक्वल टू जो भी टाइम लिया उस पे AT ले लिया। तो एक बार इन दो डाटा को यूज किया और K निकाला। क्लियर हुआ? K निकाला, लेट से K की कुछ वैल्यू आ गई, कुछ भी मान लो, P मान लो, K हमारा आया P, इन दोनों डाटा को यूज करके फिर मैंने क्या किया, दोबारा ए नोट तो यही रखा और T की ये वैल्यू ली, फिर मैंने K निकाला। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन से K की वैल्यू दोनों टाइम क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर सेम नहीं आ रही है तो वो कौन सा ऑर्डर है, वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। अप्रोच क्लियर हुई, है ना? तो ये बहुत तो रेयर यूज होता है। हाँ बोलो। सर ये खाली फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा रिएक्शन सर? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो, मान लो वो सेम नहीं आया, लेट से यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे Q आ गया K का वैल्यू, इसका मतलब दोनों केस में K की वैल्यू सेम नहीं आ रही। अब आपको पता है K तो कांस्टेंट है, अब जिस भी ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर के लिए K कांस्टेंट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अज्यूम करेंगे कि वो कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फिर हम क्या यस सर। करेंगे, हम जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन लगाएंगे, AT इक्वल टू एनोड माइनस KT, है ना? फिर यहाँ से हम K निकालेंगे, लेट से वो यहाँ से P आ गया, अगेन फर्स्ट डाटा को यूज करके। फिर हम सेकेंड डाटा को यूज करेंगे, फिर हम K निकालेंगे। अगर अब K दोनों टाइम पे निकालने पे सेम आ रहा है तो हम मान लेंगे वो जीरो ऑर्डर है, और नहीं आ रहा, अगेन यहाँ पे Q आ गया तो वो जीरो ऑर्डर नहीं है, फिर सेकेंड ऑर्डर पे जाएंगे। तो ऐसे एक एक ऑर्डर मान के हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। जिस भी अजम्पशन पे दोनों जगह पर K की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, हम मान के चलेंगे वही हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं है, बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ मेथड थे, इनिशियल रेट मेथड हो गया, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद टी हाफ हो गया, ग्राफिकल हो गया, के की यूनिट्स हो गई, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है भाई शिवम? कोई डाउट है? नो सर। नहीं, वेरी गुड, समझ में आपको सब आ ही रहा है ना? अब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है? बहुत सी बार हमें जो कैलकुलेशन होती है ना, वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में ना देके वो प्रेशर के टर्म्स में पूछता है। आपने अगर एम्स के क्वेश्चन किए होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं तो वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है, अगेन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी, और अप्रोच अगर आपको आ गई तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यानी हम किसके टर्म्स में कैलकुलेशन सीख रहे हैं? हम प्रेशर के टर्म्स में। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, A gives B plus 2C। ये हमें केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर दे दी गई है, और हमें जो जो डाटा दिया है वो भी मैं आपके सामने लिख दूं। उसने बोला कि T इक्वल टू 0 पे A का जो प्रेशर है वो P नोड है। तो यहाँ पे P नोड क्या हो गया? P नोड मेरा इनिशियल प्रेशर हो गया, लिख लेते हैं P नोड इज इनिशियल प्रेशर, हो गया, ठीक है। और क्या डाटा दिया? और उसने दे दिया कि P टोटल क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम t, ठीक है। टाइम t पे उसने टोटल प्रेशर दे दिया, और बोला है कि जो भी आपको रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लाना है वो इन दोनों के टर्म्स में आना चाहिए और टाइम t होना चाहिए। तो अब हमें इसके लिए डेरिवेशन करना है, तो करें। तो देखो, जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली होगी उस समय कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट, हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। यस सर। तो अपन को क्या क्या डाटा दिया हुआ है? देखो मैंने क्या बोला कि हमें किसके टर्म्स में कैलकुलेशन करना है? प्रेशर के टर्म्स में। यही है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म्स में हमें क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दे दी, A gives B plus 2C, और उसका इनिशियल प्रेशर दे दिया रिएक्टेंट का P नोड, और T टाइम पे टोटल प्रेशर दे दिया P कैपिटल T, ठीक है। ये इनिशियल प्रेशर हो गया, और ये टोटल प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर एट टाइम t, ठीक है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे t इक्वल टू 0 पे इनिशियल प्रेशर A का क्या है, क्या मान लें? P नोड, ठीक है। t इक्वल टू T पे अब लेट से P नोड में से कुछ क्या होगा? डिसोसिएट होगा। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल प्रेशर P नोड है, रिएक्टेंट का P नोड है, और जो प्रोडक्ट है B और C, क्या ये कुछ फॉर्म हुआ होगा? तो इनिशियली तो प्रोडक्ट 0 होगा, यानी ये 0 0 लिख दिया। t इक्वल टू T पे P नोड में से लेट से कुछ डिसोसिएट होता है, मान लेते हैं P। हाँ, इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ, मान लिया P। अब देखो A के 1 मोल से B का कितना मोल बनता है? 1 मोल बनता है। तो अगर A का P डिसोसिएट होगा पूर्णिमा, तो B का कितना फॉर्म होगा? पी फॉर्म होगा सर, और P फॉर्म होगा। और C का कितना फॉर्म होगा? जल्दी बोलो। P/2 हो जाएगा। 3/2 कैसे हो जाएगा? P/2 सर, P/2। P/2 कैसे हो जाएगा? यस सर। सर सर एक मोल से जब दो एक ही बनता है ना सर, तो एक मोल से वो दो बन रहा है, तो सर उससे हम देखो, निकालेंगे एक से दो बन रहा है। देख लो डब्बा मेथड यूज कर ले, यूनिटरी मेथड। एक तरफ हमने क्या लिखा? एक तरफ A लिखा, एक तरफ C लिखा। 1 से 2 बन रहा है, तो P से कितना बनेगा? X मान लू, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2P X की बनेगा।
हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2p आ 2p गई। तो कितना बना भाई, 2p 2p बन गया, ये हमने लिख दिया 2p। तो c का हमें मिल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल प्रेशर एट टाइम t, यानी इन सब का एडिशन, तो हमने इन सब PT का एडिशन लिखा, p टोटल इक्वल टू p नोट माइनस p प्लस p प्लस 2p, लिख दिया। कितना निकल के आ रहा है देखो, p नोट प्लस 2p निकल के आ रहा है। हाँ तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया। क्लियर। तो अब हमारे हमारे पास यहाँ अननोन क्या है, अननोन है मेरे पास p, तो यहाँ से P मैं p निकालता हूँ। तो देखो p इक्वल टू क्या आएगा, p टोटल माइनस p नोट बाय 2 लिख सकता हूँ इसे, हाँ है ना, उसको इधर भेज के, तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई। अब देखो मेरे को ये भी पता है कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या होता है, वो होता है kT इक्वल टू ln एनोड बाय एटी, जहां पे एनोड इनिशियल कंसंट्रेशन है, एटी टी टाइम पे कंसंट्रेशन है। तो ऐसे ही आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम क्या लिख सकते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, या आपने देखा होगा पी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पीवी इक्वल टू एन आर टी, यही है, ठीक है। तो P इक्वल टू एन अपॉन वी डॉट आर टी, एन अपॉन वी को क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम को क्या मैं कंसंट्रेशन बोल सकता हूँ, बोलो। यस, तो मोल अपॉन Yes, sir. वॉल्यूम को कंसंट्रेशन लिख दिया। concentration तो हाँ क्या यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू equal to कंसंट्रेशन, concentration अगर हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वही चीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन एनोड है, तो वो इनिशियल प्रेशर पी नोड के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। ऐसे ही टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है एटी, वो टी टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा उसका, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अब पी नोट तो मुझे पता है, कहीं से पीटी मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पीटी क्या होता है, टी टाइम पे कंसंट्रेशन होता है, यानी पी नोट माइनस पी को मैं पी स्मॉल टी लिख सकता हूँ। मानते हो कि नहीं, करेक्ट है। yes हाँ sir हाँ हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास आया देखो, पीटी इक्वल टू पी नोट और माइनस पी, पी की वैल्यू रख दो ये, पीटी माइनस पी नोट बाय 2, यही होगा। सिंप्लीफाई करो इसको, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या आ गया, ये आया पीटी इक्वल टू, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 2 ले लो 2, तो 2 पी नोट माइनस पीटी plus P प्लस पी नोट, यही होगा। yes वेरी गुड, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ से आ गया, ये आ गया मेरे पास 3 पी नोट माइनस पी टी अपॉन 2, ये मेरे पास पी स्मॉल टी की वैल्यू आ गई। बस, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नोड बाय एटी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ पी नोड बाय पीटी, लिख सकता हूँ ना। तो उठा के अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये हटा देते हैं, है ना, ये भी आपको क्लियर है, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये भी हटा देते हैं। तो देखो लिखते हैं, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया के टी इक्वल टू एल एन, एनोड की जगह मैंने क्या रखा, इनिशियल पी नोड डिवाइडेड बाय पीटी की जगह क्या रखा, एटी की जगह पीटी रखूंगा, और पीटी की वैल्यू मेरे पास कितना है, 3 पी नोड माइनस पीटी बाय 2, यही है। तो सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो गया, एल एन 2 पी नोड बाय 3 पी नोड माइनस पीटी, ये मेरे पास केटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये मेरे लिए फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर दिस रिएक्शन। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। इसलिए हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें अप्रोच समझनी है। क्या अप्रोच आप सभी को समझ में आती है, या कोई डाउट है? हाँ भाई शर्मा जी, क्लियर। यस सर। तो ये नोट करो, ऐसा एक और क्वेश्चन अभी करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, किसके टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में।
तो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया है, अप्रोच सिखाई है। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ जो जल्दी से आपको सोल्व करना है। चलो जल्दी नोट कर लो। हो गया भाई, सभी का नोट हो गया? करें क्वेश्चन? हाँ मीशा जी, क्लियर है अप्रोच? मीशा जी का अभी आंसर नहीं आ रहा है, वो तभी आंसर बोलेंगी जब किसी का आंसर नहीं आएगा। हाँ, या थोड़ा उनके लेवल का। हाँ भाई, नोट हो गया था ना सभी का? हेलो, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। यस सर। नोट हो गया था सभी का? करें डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। चलो, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना? अप्रोच आपको यही रखनी है और गलती नहीं करनी है। गलती करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिंपल ही रखते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है, A gives 2B plus 3C। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इनिशियल प्रेशर P नोड क्या है? इनिशियल प्रेशर है, और P कैपिटल T क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम T। टोटल प्रेशर एट टाइम T। आपको क्या करना है? आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर सभी को? वेरी गुड। तो वो अगर आपने सभी ने अच्छे से समझा है, नोट किया है, तो ये तो फटाफट से बन जाएगा। थोड़ा सा ही तो चेंज किया है मैंने, बस कोफिशिएंट ही तो चेंज किया है, बाकी डाटा तो आपको वही दिया है, डाटा भी चेंज नहीं किया इस बार। जल्दी से निकाल के बताओ, देखते हैं कितना जल्दी करते हो। आपको दिया मैंने 2 मिनट। Yes, sir. आ गया? क्या आया बोलो, क्या लिखूं? 4P naught upon 2P naught minus PT. KT इक्वल टू ln 4P नोड अपॉन 2P naught हाँ minus PT. ओके। एक मुझे ये ऑप्शन मिला है, चेक करते हैं। KT और KT equal to हाँ ln यस 5P naught minus 5P naught by हाँ
नहीं 4 पी नॉट बाय हाँ 5 पी नॉट माइनस पीटी। ओके, और कुछ किसी का? सी ऑप्शन। यस सर 5 पी नॉट होगा। 5 पी नोड होगा। यस सर। बाकियों का भाई हो गया सर। हो गया? हो कौन सा गया। ऑप्शन आया? बी होगा सर, बी। सर सेकंड ही हो रहा है सर। सेकंड ही होगा, यस यस सर। सर। देख लो। करें फिर? सर मेरा तो KT इज इक्वल टू ln P नॉट बाई 3 P नॉट आया फिर। अच्छा चलो देख लें, कर लें फिर सभी का डिस्कशन। नहीं बैठ रहा? ओके देखो, जो भी आ रहा होगा अपन चेक कर लेंगे करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हमें क्या रिएक्शन दी है? हमें रिएक्शन दिया है ए गिव्स, जल्दी से बोलो, 2b + 3c, है ना? तो t इक्वल टू 0 पे इसके इनिशियल हम क्या मान ले, दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रेशर P नोड, ये 0 और ये 0 है। आगे बढ़ते हैं। t इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा? P नोड में से लेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं P, तो B का कितना फॉर्म होगा जल्दी बताओ? 2b 2p, और C का कितना फॉर्म होगा? 3p, 3p। यूनिटरी मेथड, है ना? यस सर। अब टोटल प्रेशर क्या होगा इन सब का एडिशन, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू P नोड माइनस P प्लस 2p प्लस 3p, तो इन सब का एडिशन क्या हो गया? इन सब का एडिशन हो गया P नोड प्लस कितना? 4p। विच इज इक्वल टू P टोटल। तो यहाँ से देखो P की वैल्यू निकालता हूँ, तो 4p इक्वल टू आएगा P टोटल माइनस P नोड। मैं क्या करूँगा, मैं 4 को नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास P इक्वल टू क्या आ गया? P टोटल माइनस P नोड डिवाइडेड बाय 4। अब हमें पता है कि ये जो टर्म है इसको मैं P स्मॉल t लिख सकता हूँ, T टाइम पे प्रेशर लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मेरे पास आ गया P स्मॉल t विच इज इक्वल टू क्या है? P नोड माइनस P की वैल्यू उठा के रखना, तो ये हो गया P नोड माइनस PT माइनस P नोड बाय 4। सिंप्लीफाई करो, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4p नोड माइनस PT प्लस P नोड हो जाएगा, यही होगा, डिवाइडेड बाय 4। इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया? कितना P नोड हो गया? ये 5p। 5p नोड माइनस PT बाय 4। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा P स्मॉल t आ गया। बस अब तो कुछ नहीं, अब हमें एक्सप्रेशन में रखना है। तो KT इक्वल टू एक्सप्रेशन हो जाएगा ln P नोड बाय P स्मॉल t, रख दो P स्मॉल t की वैल्यू, तो ln P नोड बाय P स्मॉल t हो गया 5p नोड माइनस PT डिवाइडेड बाय, ये होगा। तो ये हमारा यस सर। KT, तो देखो यहाँ से क्या आ गया? KT इक्वल टू ln 4p नोड बाय 5p नोड माइनस पीटी। PT। किसका करेक्ट हुआ था ये? सही हुआ था सर। सही हुआ, सही वेरी हुआ गुड था। वेरी गुड। जिनको गलत हुआ उनको मिस्टेक मिली, क्या गलती करी है? यस सर। वेरी गुड, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने नीट में पूछे जाते हैं और जेई में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को अप्रोच क्लियर है तो फॉर्मूला देखो, हर रिएक्शन टू रिएक्शन फॉर्मूला चेंज हो रहा है। यहाँ तक नोट हो गया? एक और क्वेश्चन करते हैं।
इसी तरीके का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इस तरीके का, फिर अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर में। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, तो इनिशियली हम वो रिएक्शन समझते हैं कि रिएक्शन क्या है, और फिर उससे रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन दिया है उसकी भी बात करते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक रिएक्शन है A gives 2B plus C, लिख लो A gives 2B plus C, ठीक है। और सब गैसियस स्टेट में है, बाय डिफॉल्ट मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम अगर प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट सबकी फिजिकल स्टेट कौन सी होगी, गैसियस स्टेट होगी। यस सर। अब वो बोल रहा है कि टोटल प्रेशर ठीक है आफ्टर टाइम टी हमें कितना दिया हुआ है, was P स्मॉल t, ये हमें टी टाइम पे प्रेशर दिया हुआ है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना, t टेंस टू कितना लिखूं, t टेंस टू इंफिनिटी, यानी जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, was P इंफिनिटी, टोटल प्रेशर कितना हो गया, P इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका, के टी इक्वल टू क्या आएगा। क्लियर है क्वेश्चन, चलो जल्दी से सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम अगेन मैंने आपको दिया, सिंपल है क्वेश्चन। हाँ भाई वैसा ही है, आवाज नहीं आती आप लोगों की, सॉल्व करने के बाद ही बोलोगे सीधा, क्यों अमीशा जी। आशीष क्लियर, आवाज आ रही है मेरी, हाँ सर आ रही है सर, सॉल्व कर रहे हैं सर। सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड, करो, दिया आप लोगों को टाइम।
हाँ भाई बोलो, कुछ आंसर? सर कर रहे हैं। ओके कर लो। सर हो गया। नहीं बन रहा, सोल्व करें? समझा जाए कैसे करना है? ओके देख, देख लो, यस सर। देखो, ठीक। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें रिएक्शन में 2B और C दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ये सब हटा दूं, ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नोट कर ही लिया होगा। तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा डाटा है। आपको A गिव्स 2B प्लस C, ये क्वेश्चन हमें दी हुई है, और ये बोला हुआ है T इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं है। उसने T इक्वल टू 0 वाला यानी इनिशियल प्रेशर इस बार बोला ही नहीं है, तो हम इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं P नोट। ठीक है, तो B का 0 होगा, C का 0 होगा, ये हमने माना है, तो ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं लिखना, ये हमें हटाना पड़ेगा फाइनल एक्सप्रेशन में से। ठीक है, हटाएंगे ना, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो T इक्वल टू T पे P नोट में से कितना डिसोसिएट होगा, P डिसोसिएट होगा, तो B का 2P बनेगा और C का कितना बनेगा, P बनेगा। ये भी क्लियर? ऐसे किया। अब T इक्वल टू इंफिनिटी है ना, T इक्वल टू इंफिनिटी वो टाइम है जिसपे रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ कितना बचेगा, कितना रिमेनिंग रहेगा, 0 रहेगा। 0 अब बनेगा सर, वहां तो फुल बनेगा। यस सर, अब यहाँ से 0 K1 से बनेगा। इसका 2 बनता है, तो P नोट से इसका कितना फॉर्म होगा, 2P नोट फॉर्म होगा, होगा ना, यस सर। और इसका P नोट फॉर्म होगा। तो अब उसने देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है लॉन्ग टाइम पे, तो P इंफिनिटी क्या होता है, टोटल प्रेशर है, तो वो किसके इक्वल होगा, 2P नोट प्लस P नोट 3P नोट। तो यहाँ से हमारे पास अननोन क्या था, P नोट, तो देखो इनिशियल प्रेशर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, P इंफिनिटी बाय 3 आ गई। कोई डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर इन सब का एडिशन है, तो कर दो इन सब का एडिशन, P नोट माइनस P प्लस 2P नोट, मतलब प्लस 2P प्लस P, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ से मेरे पास आ गया P नोट प्लस 2P आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से P निकाला, तो P इक्वल टू कैसे निकलेगा, P टोटल माइनस P स्मॉल t बोला है ना उसने टोटल को, तो हम स्मॉल t लेंगे। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, P नोट बाय 2, यही होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बना है। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को नो नहीं है? सर। वेरी गुड। आदित्य पाटिल अपन को भी नहीं है, पाटिल साहब आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो हमें ये P मिल गया, और ये क्या होता है, ये T टाइम पे प्रेशर होता है, तो हम P नोड माइनस P की वैल्यू भी निकाल लें। तो P नोड माइनस P की जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, P नोड
हेलो, हाँ भाई, एक तो हमारे पास आ गया था पी नोट इक्वल टू पी इन्फिनिटी बाई 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आई थी? पी इक्वल टू पी टी माइनस पी नोट बाई 2, यही आया था क्या? हेलो, यही था हाँ था ना? यस सर, वेरी हाँ गुड। यही था। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें तो यहाँ पे t इक्वल टू टी टाइम पे क्या था? पी नोड माइनस पी था, तो हमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो हम रखते हैं इस पे। तो ये हो गया पी नोड माइनस पी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पी नोड माइनस पी की वैल्यू उठा के रख दो। पी स्मॉल टी माइनस पी नोड बाई 2, सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 2 पी नोड माइनस पी टी प्लस पी नोड बाई 2, यही होगा। यानी कितना आ गया ये? 3 पी नोड माइनस पी स्मॉल टी बाई 2। अब हमें देखो क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया हुआ क्या कि यहाँ पे पी नोड क्वेश्चन ने दिया है क्या? नहीं, तो पी नोड की वैल्यू कितना रख दूं मैं? इक्वेशन 2 से यहाँ पे रख दूं, कितना रख दोगे? जल्दी बोलो। infinity हाँ, पी इन्फिनिटी बाई 3, वेरी गुड, माइनस पी टी बाई 2, सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो गया? ये हो गया पी इन्फिनिटी माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास अब देखो टी टाइम पे भी प्रेशर आ गया और इनिशियल प्रेशर भी आ गया, तो हमें पता है थोड़ा सा नेट इशू चल रहा है, ठीक है, नेट थोड़ा सा आज गड़बड़ कर रहा था। तो हमारे पास क्या क्या आ गया था भाई? आप लोगों ने लिखा पी नोड इक्वल टू पी इन्फिनिटी बाई 3, और दूसरा क्या था? पी नोड माइनस पी इक्वल टू पी इन्फिनिटी माइनस पी टी बाय कितना था? 2। हमेशा जी यही था। अरे स्क्रीन नहीं हेलो दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख, स्क्रीन नहीं दिख देखो अभी दिख रहा है। यस सर। ये सर दिख रहा है। हाँ, तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई थी, हमने निकाल लिया था। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? के टी इक्वल टू एल एन पी नोड की जगह हम क्या रखेंगे? पी इन्फिनिटी बाय 3 ऑल डिवाइडेड बाय, दूसरा क्या है? टी टाइम पे प्रेशर, टी टाइम पे प्रेशर क्या होता है? पी नोड माइनस पी, तो ये हम रखेंगे पी इन्फिनिटी माइनस पी टी बाय 2, ये रखेंगे। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, एल एन 2 पी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3 नीचे आ जाएगा, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया के टी इक्वल टू एल एन पी इन्फिनिटी बाय। कोई डाउट है किसी को? दोबारा लिखूंगा पुराना वाला कैसे किया था, एक बार और बता दूं। ए गिव्स क्या? 2b प्लस सी, टी इक्वल टू 0 पे हमने मान लिया इनिशियल प्रेशर पी नोड है, क्वेश्चन ने नहीं दिया है, तो हमें पी नोड के टर्म्स में हाँ भाई, थोड़ा सा ये नेट इशू कर रहा है अभी अपना, वैसे भी टाइम हो गया है 9:45। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन दोबारा सोल्व करना, मैंने आपको हिंट तो बता ही दिया, हिंट क्या पूरा ही सोल्व करके दे दिया है। फिर भी आंसर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, यस सर। ओके, इससे पहले तक सब कुछ क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में जो प्रेशर कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चन किए थे वो भी क्लियर है? यस सर sir. क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग इसको दोबारा सोल्व करो, अगर आप लोगों का ये आंसर नहीं आता है तो कल की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो बाकियों को थैंक यू बोलने में दिक्कत आती है। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।